हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दायुन सैदबिल को उसके फेवरेट प्लेस पर ले जाता है और वहाँ पे सैदबिल को प्रपोज करता है और फिर सैदबिल से उसका आंसर पूछता है। अब आगे दायुन के प्रपोज करने पर सैदबिल थोड़ा टाइम मांगती है क्योंकि वो पहले कुछ बनना चाहती है। कहती है कि मैं आपको जवाब बाद में दूंगी। वो बोलती है कि मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ। इस पर दायुन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से वापस घर आते हैं। घर आके दायुन देखता है उसकी मॉम अपने पैरों के दर्द से रिलीफ के लिए मसाज लेने की तैयारी कर रही होती है, तो वो दोनों वहीं बैठ के उनकी मसाज करने लगते हैं। सैदबिल ये सोच के बहुत खुश हो जाती है कि दायुन कितना अच्छा लड़का है। कुछ देर बाद दायुन उसको मैसेज करके नीचे रेमन खाने के लिए बुलाता है। सैदबिल नीचे आ जाती है। दायुन की मॉम उन दोनों को देखकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि पानी लेने आए। तो फिर वो दोनों इशारों में बात करने लगते हैं। तभी दायुन की मॉम उन्हें देख लेती है और पूछती है कि क्या बात कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हम डांस कर रहे हैं। तो दायुन की मॉम भी उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो तीनों ही फ़नी वे में डांस करने लगते हैं। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं अपने रूम में और वो दोनों मैसेज में बात करने लगते हैं। दायुन कहता है अब हम सीक्रेट कोड में बात करेंगे, मिलने के लिए ग्रेप्स यूज़ करेंगे और स्ट्रॉबेरी का मीन्स होगा नहीं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से बात करते वक्त। अब दायुन अपने पेरेंट्स और सैदबिल के कहने पर वो स्टोर को हेडक्वार्टर को देने को मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दायुन अपने स्टोर की डील फाइनल करता है अपनी मॉम और योंजू के साथ मिलकर। दायुन के वहाँ से जाने के बाद योंजू दायुन की मॉम को पर्स गिफ्ट करती है और उनको ऐसा शो करती है कि वो बदल गई है। वो ये सब दायुन को दोबारा पाने के लिए करती है। वहाँ से जाते वक्त योंजू सैदबिल से थैंक्स कहती है कि तुमने दायुन के बारे में मेरी थिंकिंग चेंज की। इसमें सैदबिल कहती है तुम्हें खुद दायुन को छोड़ा था, अब बहुत देर हो गई है। तो योंजू बोलती है नहीं, अभी कुछ भी देर नहीं हुआ है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सैदबिल को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सैदबिल भागते हुए स्टेशन पहुँचती है। पुलिस उसे बताती है जिसने तुम्हारे साथ स्कैम किया था उसको हमने पकड़ लिया है। इसे सुनकर सैदबिल बहुत खुश हो जाती है कि अब मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। वहाँ एक आदमी उससे पूछता है अभी तुम कहाँ रह रही हो। तो वो बताती है कि वो जहाँ काम करती है उसके ऑनर के घर पर रहती है। जिसमें वो आदमी कहता है तुम वहाँ रह रही हो तो उसके फैमिली को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता होगा, वो लोग बस बोल नहीं पाते होंगे। स्टोर आकर सैदबिल उस आदमी की कही बातों के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है क्या मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। दायुन धीरे से आकर पीछे से उससे पूछता है कहाँ जाओगी। तो वो सैदबिल डर जाती है। दायुन पूछने लगता है वो कहाँ जाने के बारे में सोच रही है, जिसमें सैदबिल कहती है डम्पलिंग्स चाहिए थे। तो दायुन कहता है एक डम्पलिंग कहने में इतना टाइम लग गया तुम्हें। दायुन बोलता है डम्पलिंग की जगह चलो मैं तुम्हें बहुत डिलीशियस खाना खिलाऊंगा। दायुन उसके लिए पिज़्ज़ा लाता है और वो दोनों साथ में खाते हैं। वहाँ वो उसे बताता है कि कंपनी का स्टाफ स्टोर का मैनेजर रहेगा। अगर उसने तुम्हें परेशान किया या तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बताना, मैं उसे अपना गुस्सा दिखाऊंगा। जिसमें सैदबिल कहती है आप साथ हो तो मैं सेफ़ फील करती हूँ। इधर योंजू डिसाइड करती है कि अगर दायुन उसे अपनी लाइफ में वापस चाहिए तो उसे पहले उसके पेरेंट्स के करीब जाना पड़ेगा। फिर योंजू दायुन की मॉम से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। योंजू दायुन की मॉम को घर पहुंचाती है क्योंकि दायुन की मॉम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और वह नशे में दायुन से कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें अच्छी जॉब मिली है और तुम्हारी सैलरी भी ज़्यादा है। दायुन थोड़ा एम्बैरेस फील करता है कि उसकी मॉम योंजू के सामने ये सब क्या बोल रही है। दायुन की मॉम योंजू को अपने पास बुलाकर कहती है तुम कितनी अच्छी हो, और दायुन को योंजू को उसके घर ड्रॉप करने को कहता है। सैदबिल ये सब देखकर उदास होती है। दायुन की मॉम सैदबिल को अपने पास बुलाकर कहती है तुम दायुन का ख्याल रखो, मैं नहीं चाहती कि दायुन हमारी तरह गरीब में अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो सैदबिल को योंजू समझकर ये सब कह रही होती है और उसी का नाम लेती है, जिससे सैदबिल को बुरा लगता है और उसे फील होता है कि दायुन को लेकर उनके पेरेंट्स फिक्र करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दायुन की मॉम दायुन को योंजू के साथ डिनर पर जाने को कहती है। सैदबिल इससे खुश नहीं होती है लेकिन दायुन के भले के लिए वो उसे योंजू से मिलने को कहती है। उसके बाद दायुन योंजू के साथ डिनर पर जाता है पर वो उसे वहाँ बोल देता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी मॉम की वजह से आया है। योंजू दायुन को सॉरी बोलती है जो उसने और उसकी मॉम ने उसके फैमिली के साथ किया, और वो कहती है
हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे से कभी कुछ सीक्रेट नहीं रखेंगे, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा सिंसियर रहूँगी। जिसमें दायुन उसे साफ साफ बोल देता है कि वो दोनों दोबारा साथ नहीं हो सकते। वो कहता है, मैं चाहता हूँ अब हम दोनों एक अच्छे कलीग्स बनकर रहें। जिसको सुनकर योंजू दुखी हो जाती है। डिनर के बाद दायुन स्टोर जाता है और वहाँ वो सैदब्यूल से कहता है, रुको, पहले मैं खुद को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के वायरस से क्लीन कर लूँ। सैदब्यूल ये देखकर हंसती है और फिर वो दोनों घर वापस आते हैं। उसकी मॉम दायुन से पूछती है, क्या तुम मिले योंजू से? जिसमें वो कहता है, हाँ। उसकी मॉम बोलती है, योंजू एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। दायुन अपनी मॉम को बता देता है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। सैदब्यूल ये सुन के अपने रूम में चली जाती है। फिर दायुन अपनी मॉम से कहता है कि आप योंजू के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और आपको याद नहीं है उसकी मॉम ने आपको और डैड को किस तरह ट्रीट किया था? दायुन की मॉम कहती है, मुझे सब याद है, पर अब वो दोनों बदल चुके हैं। दायुन कहता है, तो आप चाहती है मैं उसे वापस अपने लाइफ में ले आऊँ? जिसमें उसकी मॉम कहती है, हाँ, इसमें बुरा ही क्या है? दायुन गुस्से में उनसे बोल देता है कि आप जाके रहो उनके साथ। दायुन गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। ये सब सैदब्यूल सुन लेती है और परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे सैदब्यूल दायुन की मॉम से मिलती है। दायुन की मॉम सैदब्यूल से कहती है कि वो दायुन का अच्छा ही चाहती है, ताकि वो उनकी तरह गरीब ना रह जाए। ये बोलते बोलते वो सो जाती है। उसके बाद सैदब्यूल दायुन के साथ बाहर डिनर पर जाती है, जहाँ पर वो पूरे टाइम यही सोच रही होती है कि कहीं वो दायुन की लाइफ ख़राब तो नहीं कर रही। इन सब बातों को दिमाग में रखकर सैदब्यूल आधी रात को दायुन का घर छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले वो अपने मन में दायुन के पेरेंट्स को थैंक्स बोलती है और दायुन को देखकर कहती है कि हमारा साथ इतना ही था। वो दायुन को थैंक्स बोलकर घर छोड़ देती है और यहीं एपिसोड 15 ख़त्म होता है। कॉन्फेशन के बाद नॉर्मली लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।